और अब आपको बताएंगे, बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख कहते हैं कि हम पर इल्जाम लगाकर 2 FIRs दर्ज की गई। हालांकि कराची और इस्लामाबाद में दर्ज किए गए मुकदमे के तफ्तीशी अफसर खुद कह चुके हैं कि एक ही इल्जाम है, हम पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया, लेकिन आज तक कोई एक भी ऐसा शख्स सामने नहीं लाया जा सका जो ये कहे कि उसके साथ फ्रॉड या चीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि एक बेबुनियाद इल्जाम के तहत 1.5 बरस जेल काटी, इंशाअल्लाह हक बातिल पर गालिब आकर रहेगा। केस के हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए जी, केस के हवाले से सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जो एक क्या जुल्म है, मतलब हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIRें काट दी, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा ये एक ही इल्ज़ाम है, ये इस्लामाबाद का IO जो तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है, और जो कराची का तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है कि हाँ जी ये एक ही इल्ज़ाम है जिस पे 2 FIRें काटी। अब इस पर कानून है भाई कि 2 FIRें नहीं कट सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बस जुल्म है। उसके बाद इल्ज़ाम क्या है जी? इल्ज़ाम ये कि हमने चीटिंग की। अच्छा जी, चीटिंग की तो किसी के साथ की होगी। आज दिन तक ऐसा एक आदमी नहीं लाया कि जी इसके साथ चीटिंग की है आपने। वो जो चीटिंग जिसके साथ होती है फिर वो FIR कटाता नहीं, मुद्दई ये खुद हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी थी इनकी, ये मुद्दई खुद हैं। तफ्तीश भी इन्होंने खुद की। अच्छा जी, चलें जी, अब ये शख्सी ज़मानत का केस होता है, जो चीटिंग का केस होता है ना, शख्सी ज़मानत पे कोई रिहाई हो जाती है। हमें 18 माह जेल में रहे, हम ज़मानत नहीं हुई, 18 मंथ्स, मतलब जुल्म है तो क्या है, इसको क्या कहेंगे आप? 18 माह शख्सी ज़मानत के केस में रख लें जी, कैसे? 9 जजेस ने सिंध हाई कोर्ट में नॉट बिफोर किया, 15-20 दिन महीने केस चला, सुना, और उसके बाद कहा जी मैं नहीं सुनता। जबकि भाई हमारे तो उस शख्सी ज़मानत के केस में हम अंदर थे जेल में, घर फ्रीज, गाड़ियाँ फ्रीज, ऑफिस फ्रीज, हर दुनिया की हर चीज़ फ्रीज, अकाउंट्स फ्रीज, हम तो कुछ भी नहीं थे। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो नॉट बिफोर था भाई? लेकिन हम 1.5 साल जेल रहे। और हम कौन? हम वो जो 2014 में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट जो थी ना, वो $432 मिलियन थी, जो स्टेट बैंक में रिपोर्ट हुई, दावे कुछ भी करे हुकूमत, उसमें से $355 मिलियन की एक्सपोर्ट हम कर रहे थे। यानी कि पूरे पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट हमारी थी 2014 में। आज वही एक्सपोर्ट भाई $5 बिलियन होती, नहीं होती 4 होती, 3 होती, तो आपके मुल्क की इकोनॉमी में कितना इफेक्ट होता। मगर इसी किस्म की छोटी चीज़ें कर के इकोनॉमी यहाँ लेके आ गए हैं भाई। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इससे बढ़कर आप समझें, भरी अदालत के अंदर सिंध हाई कोर्ट में जज साहब ने हमें बरी कर दिया, और 2 घंटे के बाद फैसला आ गया कि जी नॉट बिफोर मी। भरी अदालतों में बरियत के बाद ये होता है? दुनिया के किसी मुल्क में सुना है आपने? हमारे साथ हुआ है। लेकिन हमने कहा जी कोई बात नहीं, हमारा ईमान है, हक बातिल पे गालिब आके रहता है और आके रहेगा इंशाअल्लाह। ये तो यहाँ की रोदात थी। इस्लामाबाद के अंदर हम बरी हो गए, वहाँ पे बरियत के 102 दिन के बाद एप्लीकेशन फाइल हुई, अपील हमारे खिलाफ। जो मुद्दत है ना जिसके अंदर फाइल होनी है वो 60 दिन है, ये 102 दिन में फाइल की। 42 दिन बाद, 1 दिन बाद भी ना अमेरिका में और इंडिया के अंदर 1 दिन के बाद भी नहीं फाइल हो सकती, हमारी खिलाफ हो गई पाकिस्तान के अंदर। क्या जुल्म है यार। उससे ज़्यादा मज़े का खेस बात, एक जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह, मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है एक ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी भाई, मैं जानता ही नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया, ये कह के कि जी ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा। उफ, क्या जुल्म है, हद है ना, मतलब इससे ज़्यादा हद क्या होगी। अच्छा, फिर इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था, वो एक ज़बरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी बरियत की दरखास्त फाइल कर दी, हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फ़ाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं,
अच्छा जी, फिर चले, फिर सही, तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैं ट्रायल चलाऊंगा रोजाना की बुनियाद पे, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। आईओ नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहां पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। हमारे वुकला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई, आबिद जुबैरी साहब जो हमारे वकील साहब हैं इस केस में, एक वकील वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सूमोटो केस में हैं, वो वकील है हमारे। कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। अरे साहब क्या जुल्म है। हमने कहा भाई क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी ये असल में मुझे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की तरफ से हमें ये है चीज़ कि जी आपने ये केस का फैसला करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई ख़त आया है जिसमें उन्होंने कहा जी इस केस का जल्दी फैसला करें। अरे हमने कहा वो ख़त हमें दिखाएं भाई, ऐसा ख़त हो ही नहीं सकता जिसमें आप फेयर ट्रायल ही ना करें। वुकला नहीं मौजूद, कोई नहीं मौजूद, ऐसा कोई ख़त हो ही नहीं सकता। लेकिन बस नाम इस्तेमाल हो रहा है इन बड़ी शख्सियात का, इन मोजिस जजेस साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है, मेरा ईमान है हक बातिल पे गालिब आता है, मगर अब बहुत देर हो गई है, अब इसको गालिब आ जाना चाहिए हक को बातिल पे। अच्छा एक और वाकया मैं इसमें बताऊं, ये 9 अक्यूज्ड हैं इसमें। एक जो और जिस पे इल्ज़ाम लगाया हमारा एक बंदा, एक वकील साहब के पास गए हम कि उसके लिए भी वकील करें, 9 वकील होने चाहिए ना अलग अलग। तो एक वकील साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी जब बैठे तो उन्होंने कहा कौन सा केस है? हमने कहा जी ये केस है। तो वो कहने लगे हमारे बंदे, ये तो केस मैं आप लोगों से भी ज़्यादा जानता हूँ। भाई हम तो आपके पास पहली दफ़ा आए हैं, आप हमारा केस हमसे ज़्यादा कैसे जानते हो यार? उसने कहा नहीं मैं तो आपसे ज़्यादा जानता हूँ, हमें कुछ शक हुआ, हमने कहा यार यहाँ से निकलते हैं, इनको नहीं फिर देखते हैं कोई और वकील साहब। बाद में मालूम चला वो बहुत ही आला, बहुत ही एक सही शख्सियत के बेटे हैं। अरे हमने कहा यार, और ये एविडेंस हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि इनके वो बेटे और क्या उन्होंने कहा और ये सारी बात, लेकिन वक्त आने पर। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।